जीरो टू हीरो ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श और आज आपको सिखाऊंगा केडीसी कॉलेज यानी किसान पीजी कॉलेज जो बहराइच का है उसके छात्र और छात्राओं का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अब जो है प्रोसीजर अलग हो गया है 2025 का, तो हम कैसे फिल करेंगे उसको हम जानेंगे अब। तो फिल करने के लिए सबसे पहले हमें किसान पीजी कॉलेज .ac.in की वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद में यहाँ पे एडमिशन कॉर्नर के बगल, एडमिट कार्ड कॉर्नर के बगल एग्जामिनेशन फॉर्म का कॉर्नर दिया गया है। तो एग्जाम फॉर्म 2025 से 26 पे हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद में एग्जाम फॉर्म का इंटरफेस कुछ इस प्रकार में शो हो रहा है। एग्जाम फॉर्म जो पहला जो लिंक क्रिएट किया गया है वो एग्जाम फॉर्म फिलिंग फॉर एमए एमएससी एमकॉम यानी पीजी कोर्सेज के लिए है, और जो दूसरा लिंक है वो एग्जाम फॉर्म फिलिंग फॉर बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है। तो हमें यूजी कोर्सेज का एग्जाम फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए हमें सेकंड वाले लिंक पे टिक करना होगा। टिक करने के बाद में हमें स्टूडेंट लॉगिन जो किसान पीजी का है यानी किसान केडीसी कॉलेज के स्टूडेंट लॉगिन का वेबसाइट जो है वो हमें लॉगिन करना पड़ेगा, जिसमें हमें नीड पड़ेगी रोल नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालने की और पासवर्ड डालने की। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन आईडी सिंपली फिल करेंगे। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद में साइन इन के बटन पे हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करते ही किसान पीजी कॉलेज का स्टूडेंट का डैशबोर्ड हमें कुछ इस प्रकार से हो रहा है। शो होने के बाद में अप्लाई एग्जाम फॉर्म पे हम टिक करेंगे। अप्लाई एग्जाम फॉर्म पे टिक करने के बाद में यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, सीरियल नंबर वगैरह। ये कुछ इस प्रकार में शो हो रहा है सारी डिटेल। तो इस पे हम चेक कर लेंगे ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे अप्लाइड फॉर एनएसएस, अगर एनएसएस में अप्लाई किया है तो यस पे करेंगे, नहीं तो नो पे। उसके बाद इंटर अपार और एबीसी आईडी, जो अपार आईडी यहाँ पे जो अपार आईडी आपकी है, वो फिल करेंगे। अगर आपका अपार आईडी नहीं बना है तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे टिक करके आप अपार आईडी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। करने के लिए सबसे पहले digiloccer.gov.in पे आ जाना है। आने के बाद में लॉग इन ऑब्लिक रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, तो हम इस पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पे लॉग इन और क्रिएट अकाउंट करके पेज खुला है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना होगा। फिल करने के बाद में कंटिन्यू के बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही यहाँ पे ओटीपी मोबाइल नंबर पे भेज दी गई है, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद में वेरीफाई के बटन को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही यहाँ पे वेरीफाई और आइडेंटिटी का व्यू खुल के आ गया है, तो यहाँ पे आधार नंबर हमें फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद में वेरीफाई के बटन को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही वेरीफाई आधार ओटीपी यानी यूआईडीआई की तरफ से आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दी गई है, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद में वेरीफाई के बटन को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही यहाँ पे इंटर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन मांग रहा है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन पहले क्रिएट किया गया था वो सिक्योरिटी पिन हम यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद में वेरीफाई पे टिक करेंगे। यहाँ पे प्लीज इंटर करेक्ट पिन, पिन यानी गलत हो चुकी है, तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे हम टिक करेंगे। यहाँ पे डीओबी फिल करेंगे, आधार आधार पे जो फिल करने के बाद में वेरीफाई के बटन पे हम प्रेस करेंगे। अब फिर से एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दी गई है, जो है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ओटीपी फिल करने के बाद में वेरीफाई के बटन पे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही सेट योर सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन दिया गया है, यानी अब हम सिक्योरिटी पिन क्रिएट कर सकते हैं जो बनाना चाहें। तो हम क्रिएट कर लिए। हमारा सक्सेसफुली पिन जनरेट हो गया है, जो सिक्योरिटी पिन है। अब ये पेज रिडायरेक्ट कर रहा है 5 सेकंड के अंदर। पेज हमारा रिडायरेक्ट कर गया है। यहाँ पे योर रिसीव डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे वेलकम कैंडिडेट का नाम लिख के आएगा। उसके बाद यहाँ पे योर रिसीव डॉक्यूमेंट क्या क्या इशू हुए हैं, एक तो आधार कार्ड है, दूसरा है अपार आईडी। तो अपार आईडी हमें जानना है, तो उस पर हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद में अपार आईडी का कुछ व्यू कुछ हमें इस प्रकार से हो रहा है, तो हम इसे सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड के बटन पे प्रेस करेंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे अपनी लोकेशन पे। तो ओपन करने के बाद में हमें अपार आईडी कुछ इस प्रकार से हो रही है। यहाँ पे 12 अंक की शायद होती है, अपार आईडी 12 अंक की होती है।
जो कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री होता है, अपार का फुल फॉर्म। तो अपार आईडी हमारी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आता है बात सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। यानी सब्जेक्ट वन मेजर में आते हैं तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ऑप्शन दिया गया है, तो किसी एक को हम टिक कर लेंगे। उसके बाद मेजर टू पे आएंगे, सब्जेक्ट टू पे आएंगे तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट में आएंगे तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे शो हो रहा है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वोकेशनल में आएंगे तो जो शो हो रहा है उसे हम टिक कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को कुरिकुलर एक्टिविटी वाले में आएंगे, जो शो हो रहा है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम एक बार पुनः चेक कर लेंगे हमारा फॉर्म, सारी डिटेल और फॉर्म सारा सही है नहीं है। उसके बाद सबमिट सिलेक्शन के बटन को हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म प्रीव्यू आ गया है, हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर भी लिख के आ गया है। ये प्रीव्यू फॉर्म है, इसको हम कायदे से चेक कर लें कि हमारा फॉर्म सही है गलत है। अगर एडिट करना है कोई भी डिटेल अभी गलत है तो हम सही कर सकते हैं। डिटेल हमारी सही है तो यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पे हम प्रेस कर देंगे। सबमिट के बाद यहाँ पे एक पॉपअप शो हो के आया है, आर यू श्योर यू वांट टू फाइनल सबमिट द एग्जाम फॉर्म, तो यस प्रोसीड के बटन पे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हमारा फाइनली एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। किसान पीजी कॉलेज बहराइच एग्जामिनेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन नंबर कुछ हमें इस प्रकार से हो रहा है, तो हम इसे प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद कॉलेज में सबमिट कर देंगे फीस रिसिप्ट के साथ में। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।